অসমীয়াই গঢ়া এ বিহুৰে ৰস বান্ধো ঘৰতেনো পা दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं DNN 24 और मैं हूं मंजर आलम। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में, जहां पूरे उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है रंगाली बिहू। यह त्यौहार सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि नए वर्ष की शुरुआत, प्रेम और प्रकृति के साथ जुड़ाव का भी प्रतीक है। आइए इस खास मौके पर जानते हैं क्या है रंगाली बिहू की परंपरा, कैसे मनाया जाता है ये त्यौहार और क्यों ये असम की पहचान है। ये बिहुरे रस बांधो घरतेनु पा हर साल अप्रैल के महीने में जब वसंत अपने पूरे रंग में होता है, तब रंगाली बिहू की शुरुआत होती है। यह असमिया नववर्ष का प्रतीक है और किसानों के लिए नए फसल चक्र की शुरुआत का संकेत देता है। खेतों में हरियाली, हवा में नई उम्मीद और लोगों के दिलों में उत्साह, यही है इस पर्व की पहचान। लेकिन अब शहरों में भी रंगाली बिहू का अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। गली मोहल्लों और सोसाइटीज में लोग मिलजुल कर नाचते गाते हुए इस त्योहार को मनाते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गुवाहाटी के अबीर कुंज अपार्टमेंट की हैं, जहां अलग अलग परिवार एक साथ मिलकर बिहू का जश्न मना रहे हैं। अभी हरियाली है, खेती बाड़ी है और सबका मन आनंद में है। तो सब अमीर गरीब उसनी सब लोग वो मतलब बिहू मानते हैं। बहुत पुराना है। पहले वो आहोम राजा है, आहोम राजा वो लोग बिहू फेस्टिवल इधर में लेके आया। मैं बंगाली हूँ, इसीलिए हमारा जैसा दुर्गा पूजा में हम लोग जैसा खुशी से नाचते हैं, बिहू में वही चलता है। बिहू के जो ड्रेस है हम लोग का, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक बात है, पर बिहू इज़ अ यूनाइटिंग फैक्टर सबको, यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। और असम का न्यू ईयर भी होता है अभी, तो इसीलिए जब बिहू आया है तो यू कैन सी सो मेनी पीपल coming around and enjoying themselves. আজি বহাগ বিহুৰ দিনাখন সকলোৱে নাচ গান দুপৰীয়া মানে খোৱা বোৱা হ'ল, এতিয়া ৰাতিও খোৱা বোৱা হ'ব আৰু ভালকৈ আমি নাচি। रंगाली बिहू की असली पहचान है इसका लोक संगीत और नृत्य। ढोल, पेपा और गोगोना की धुन पर जब युवक युवतियां थिरकते हैं तो पूरा माहौल जीवंत हो उठता है। इन प्रस्तुतियों में ढोल, पेपा, गोगना और ताल जैसे पारंपरिक असमिया वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। भैंस के सींग से बना पेपा अपनी मधुर ध्वनि के लिए जाना जाता है, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। पहले ये परंपरा मुख्य रूप से पुरुषों तक सीमित थी, लेकिन अब समय के साथ महिलाएं भी ढोल और पेपा बजाते हुए हुसोरी मंडलियों का हिस्सा बन रही हैं। उसके बाद हम लोग को इंस्ट्रूमेंट रहता है, थोल रहता है, ताल रहता है, पेपा रहता है, गगोना रहता है, चौका रहता है। हम लोग का सब असमीज इंस्ट्रूमेंट है सब बिहू का। तो ये सब बजा के हम लोग एक ग्रुप तैयार किया। तो वैसे हम लोग सीजन वाइज मतलब अप्रैल बोआग होता है, हम लोग का असमीज मंथ का न्यू ईयर होता है। जैसे हम लोग का जनवरी होता है ना, तो वैसे हम लोग का बोआग होता है। तो ये आप लोग सिर्फ गुवाहाटी में करते हो? गुवाहाटी से नहीं, हम लोग गुवाहाटी के बाहर भी करते हैं। कोई अगर इन्वाइट करते हो तो हम लोग चलते हैं। एक दिन में कितना शो कर लेते हो? हम लोग आज तो 8 शो गया है, 8 शो गया है, 8 तो रात भर चलेगा? रात में चलेगा, सुबह हो जाएगा। एक शो के लिए कितना समय देते हो आप? 20 मिनट्स 20 मिनट्स का एक शो।
कितने लोग हैं आपका ग्रुप में? 24 मेंबर्स। रंगाली बिहू के साथ ही असमिया नववर्ष की शुरुआत होती है। इस मौके पर हुसोरी की परंपरा निभाई जाती है। हुसोरी कलाकारों का एक समूह होता है जो गांव-गांव जाकर गीत और नृत्य प्रस्तुत करता है। शहरों में भी लोग अपने घरों, अपार्टमेंट्स और सोसाइटीज में हुसोरी मंडलियों को आमंत्रित करते हैं। हुसोरी का मुख्य उद्देश्य होता है परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देना और नववर्ष की शुभकामनाएं पहुंचाना। इस समय जो दृश्य आप देख रहे हैं वो इसी परंपरा का हिस्सा है जो असम की सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता को दर्शाता है। लोग इकट्ठा होके हर घर में जाके बिहू का डांस करता है और बिहू का नृत्य करता है, गीत गाता है और जो घर वाले लोग हैं वो कुछ दे के उसका सामने प्रणाम करता है। हुसोरी का दल, हुसोरी का जो पार्टी है आशीर्वाद देता है और हुसोरी का दल हुसोरी का जो पार्टी है वो आशीर्वाद देता है कि सबका भलाई हो। बिहू ऐसे असम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये असल में जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसका साथ इसका लिंक है। अभी बिहू का हुसोरी पार्टी आया, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सभी का मन खुश हो गया। जैसे अपना बचपन की याद आ गया, जैसे गांव में हुसोरी आके परफॉर्म कर रहा था तो हम लोग ब्लेसिंग्स देते थे। उसके बाद में हम लोग हुसोरी से परंपरा रीति से ब्लेसिंग्स लिया। समय के साथ रंगाली बिहू का स्वरूप भी बदला है। अब ये त्योहार गांव के साथ साथ शहरों में भी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और स्टेज शोज इस उत्सव को और भव्य बनाते हैं। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर भी बिहू की धूम देखने को मिलती है। हालांकि इस साल का बिहू कुछ लोगों के लिए भावुक भी है क्योंकि असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग से जुड़ी भावनाएं लोगों के दिलों में खास जगह रखती हैं और उनके गीतों के बिना ये उत्सव थोड़ा अधूरा सा और फीका फीका महसूस होता है। ये तो रंगाली बिहू है जो बोहाग बिहू बोलते हैं। ये आज हम लोग का अबीकुंज अपार्टमेंट में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत दिनों बाद, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा दुख भी है कि जुबिन गार्ग नहीं रहे हम लोग के बीच, जो बिहू किंग थे, तो इसलिए मतलब थोड़ा मन दुखी भी है। लेकिन बिहू के फेस्टिवल में सब लोग वो गाना वाना गा के नाच गाना करते हैं, वही अच्छा लगता है। अभी तो मंच में जो बिहू चल रहा है वो भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन इस साल पिछले साल जुबिन गार्ग जो हम लोग का अपना सबसे बड़ा सिंगर है, वो उसका देहांत होने के बाद इस साल थोड़ा बिहू का जो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी लोग बिहू को छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये परंपरा है और बिहू विदाउट बिहू Assamese are incomplete. This bihu is also known as Rangali Bihu. It is the beginning of the new year for the Assamese society as a whole. This year, it will not be that colorful because Zubin, the cultural icon of Assam, died 6 months back. So this year, it is in a low-key manner. रंगाली बिहू हमें सिखाता है प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना। भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसे त्योहार हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तो ये था रंगों, संगीत और परंपरा से भरा रंगाली बिहू। यह त्योहार न सिर्फ असम की संस्कृति को जीवंत रखता है बल्कि पूरे देश को एकता और विविधता का संदेश भी देता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि रंगाली बिहू का ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को रंगाली बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं।